नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में द 10 मिनट शो के अंतर्गत हिस्ट्री के प्रश्नों को कराऊंगा। यहाँ पर टॉप 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यह प्रश्न जो भी हैं ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और आने वाली परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं जहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति खुदाई की गई है? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के जो मंत्री और कवि थे, दरबारी कवि और मंत्री हरिसेठ, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की खुदाई की गई है, जो कि अशोक स्तंभ पर इसको लिखाया गया है। यह एक प्रकार का शिलालेख है और इस पर जो है समुद्रगुप्त के द्वारा विजित सभी युद्धों को दर्शाया गया है और उसके साम्राज्य की सीमाओं को दर्शाया गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को किसने खोजा था? तो लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को एस.आर. राव ने खोजा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी 1921 में। और ऑप्शन डी में राखलदास बनर्जी हैं, R.D. बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में। यहाँ पर गोदी बाड़े के साक्ष्य मिले हैं, जिसको कहा जाता है बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे सती प्रथा का यहाँ पर उल्लेख माना जाता है कि उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। तो यहाँ पर लोथल से ये सारी चीज़ें मिली हैं। लोथल के दरवाजे जो होते थे वो बाहर की तरफ, जितने भी मकान के दरवाजे होते थे वो बाहर की तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। कितने में? 783 ईस्वी में। 783 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में जो है करवाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा अगर पूछा जाएगा तो कुमारगुप्त और विक्रमशिला पूछा जाएगा तो धर्मपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज जो है इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेलुकस निकेटर ने। ठीक है। सेलुकस निकेटर ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेलुकस निकेटर को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो इलांगो द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है इलांगो आदिगल के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो तीनों संगमों का आयोजन जो किया गया था मदुरई में किया गया था। तो मदुरई का संबंध जो है संगम साहित्य से है। संगम जो होते थे यह तमिल व्याकरणों की रचना के लिए आयोजित कराए जाते थे दक्षिण भारत में। इसमें तमिल संगमों का आयोजन करवाया गया था मदुरई में। मदुरई में ही मीनाक्षी टेम्पल स्थित है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य। इनको कहा जाता है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन में है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद और गुरु नानक। यहाँ पर सही हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। गुरु नानक देव जो थे यह सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 8वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को ब्रिटिश अधिकारी ने निम्नलिखित में से किस जगह पर गिरफ्तार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में। 1857 की क्रांति के समय में इनके दोनों बेटों और को जो है गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे में। हडसन ने इसको गिरफ्तार किया था। हडसन ने, इसका सही जवाब हो जाएगा हडसन नामक अधिकारी ने इनको कैद किया था। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निष्कासित कर दिया था।
वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर पूछा जाएगा बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, तो रंगून में, म्यांमार में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए निम्नलिखित में से नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरी। सीरी नामक नगर अपने सैनिकों के लिए यह स्पेशल बनवाया था। घोड़े दागने की प्रथा शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के लिए बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। यह जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है, पंजाब हो जाएगा सही जवाब इसका। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत गाया था? तो यहाँ पर वंदे मातरम गीत को गाया था, यहाँ पर हो जाता गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन में नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाना जाता है देशभक्तों के राजकुमार के रूप में। और इनको कहा किसने था ये शब्द? तो महात्मा गांधी जो है देशभक्तों का राजकुमार कहते थे सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ऑप्शन में है थॉमस मुनरो, हाल्ट मैकेंजी, लॉर्ड वेलेस्ली, अलेक्जेंडर रीड। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको तैयार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, जहां पर उनको जो है सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह का सही जवाब हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? तो राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था दिसंबर 1931 में। ठीक है, दिसंबर 1931 इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं की सलाह पर इन्होंने 1 साल के लिए पूरा भारत उन्होंने घुमा दिया, ब्रिटिश भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शक्तियस में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यहाँ पर पिछड़े वर्गों के जातियों और उनके प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया? तो 1882 में आया था हंटर आयोग। हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1882 में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत की रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। सावित्री ज्योतिबा राव फूले अपने पति ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल कब स्थापित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 में। 1848 में इसका जो है स्थापना किया था ज्योतिबा राव फूले ने। तो बस आज के दिन के जो है हिस्ट्री के सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।